नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं और वो है भारत का एक जाना माना क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरएक्स। हाल में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसने कई यूज़र्स को आप कह सकते हैं कि चिंता में डाल दिया है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर चल क्या रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये एक असली यूजर की शिकायत है जिसका स्क्रीनशॉट ट्विटर पर मौजूद है। जरा सोचकर देखिए, किसी का फंड अचानक 85% कम दिखने लगे। बस इसी पॉइंट से आज की सारी बातचीत शुरू होती है। और ये सवाल सीधे उन लोगों के लिए है जिनका पैसा, जिनका फंड वजीरएक्स पर पड़ा है। स्क्रीन पर गलत बैलेंस दिखना, क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच है या फिर ये किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का इशारा है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। अब समझने वाली बात यह है कि ये कोई एक दो लोगों के साथ हुई घटना नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो एक बड़े और ज्यादा चिंताजनक पैटर्न का हिस्सा लग रहा है। चलिए इन वार्निंग साइंस को, इन चेतावनी संकेतों को एक एक करके देखते हैं। तो आजकल हो क्या रहा है? यूजर्स लगातार शिकायत कर रहे हैं कि उनका फंड बैलेंस गलत दिख रहा है। ट्विटर तो ऐसी रिपोर्टों से भरा पड़ा है। लेकिन मजे की बात यह है कि दूसरी तरफ वजीरएक्स एक पीआर कैंपेन चला रहा है ये दिखाने के लिए कि अरे सब कुछ बढ़िया है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। सोर्स मटेरियल इसे नए और भोले भाले इन्वेस्टर्स के लिए एक ट्रैप यानी एक जाल की तरह बता रहा है। वजीरएक्स की जो दिक्कतें हैं ये कोई नई नहीं है। आज जो हो रहा है उसे ठीक से समझने के लिए हमें इसके इतिहास पर एक नज़र डालनी होगी, जो कि काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा है। ये पैटर्न हमें बताता है कि सिर्फ छोटी मोटी गड़बड़ियां नहीं हैं, बल्कि एक गहरी और सिस्टमिक प्रॉब्लम का संकेत हो सकती हैं। वजीरएक्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत भरोसे वाला नहीं रहा है। हैक होने से पहले भी जब जब मार्केट में बड़ी हलचल होती थी, विड्रॉवल रोक दिए जाते थे, एक्सचेंज डाउन हो जाता था, फिर एक्सचेंज हैक हो गया और पूरे 15 महीने बाद वापस आया। और क्योंकि ये सिंगापुर में रजिस्टर्ड है और इसका पिछला रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है, तो इस पर सरकारी बैन का खतरा भी हमेशा बना रहता है। अब एक और बड़ी प्रॉब्लम पर बात करते हैं जिसे हम हाई फीस ट्रैप कह सकते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिससे यूजर्स को अपना ही पैसा निकालने के लिए बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। इसे समझने के लिए पहले ERC-20 को समझना होगा। ये इथेरियम ब्लॉकचेन का एक नेटवर्क स्टैंडर्ड है। ये बहुत सिक्योर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस पर ट्रांजैक्शन करने की जो फीस होती है, जिसे गैस फीस कहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा होती है। नॉर्मली क्या होता है, यूजर्स को USDT जैसे टोकन भेजने के लिए TRC-20 या सोलाना जैसे सस्ते नेटवर्क का ऑप्शन मिलता है, जिनकी फीस ना के बराबर होती है। लेकिन वजीरएक्स पर ज्यादातर टोकन्स के लिए सिर्फ और सिर्फ महंगे ERC-20 का ही ऑप्शन दिया जा रहा है। मतलब ये एक तरह की मजबूरी है जो सीधे सीधे यूजर्स की जेब पर भारी पड़ रही है। तो मुद्दे की बात क्या है? देखिए, ये कोई गलती से नहीं हुआ है। वजीरएक्स ने जानबूझकर सस्ते नेटवर्क के ऑप्शंस को डिसेबल कर दिया है ताकि जब कोई अपना पैसा निकाले तो उनसे मोटी फीस वसूली जा सके। जैसा कि सोर्स में बताया गया है, इससे एक्सचेंज को ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम्स की तो काफी बात कर ली। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। अगर किसी का फंड वजीरएक्स पर है तो उसे सुरक्षित करने के लिए आखिर क्या कदम उठाए जा सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए, मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। पहला, अपने क्रिप्टो को एक DeFi वॉलेट में भेज दें जहां कस्टडी यानी कंट्रोल पूरी तरह से आपके पास होता है। दूसरा ऑप्शन यह है कि अपने फंड्स को किसी दूसरे ज्यादा भरोसेमंद और FIU कंप्लायंट भारतीय एक्सचेंज पर मूव कर लें। DeFi वॉलेट में फंड भेजना काफी सिंपल है। अपने वॉलेट में रिसीव पर जाइए, वो टोकन और ERC-20 नेटवर्क चुनिए और एड्रेस कॉपी कर लीजिए। फिर वजीरएक्स के विड्रॉल सेक्शन में जाकर ये एड्रेस पेस्ट करें, अमाउंट डालें और जो भी सिक्योरिटी स्टेप्स हैं उन्हें पूरा करके ट्रांजैक्शन कंफर्म कर दें। अब भविष्य के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म कैसे चुनें? मतलब एक भरोसेमंद एक्सचेंज में क्या देखना चाहिए, खासकर जब मार्केट में इतनी अनिश्चितता हो। और ये बात बिल्कुल सच है, दुनिया का कोई भी एक्सचेंज हैक हो सकता है, ये एक सच्चाई है। लेकिन एक अच्छे और एक बुरे एक्सचेंज के बीच असली फर्क तब पता चलता है जब कोई संकट आता है। वो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, उसी से यूजर का भरोसा बनता है या फिर टूट जाता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमारे सामने है। सोर्स के मुताबिक जब CoinDCX हैक हुआ तो उन्होंने यूजर विड्रॉल को बंद नहीं किया। इस एक कदम से उनका भरोसा और मजबूत हुआ और वो और ज्यादा पॉपुलर हो गए। वहीं दूसरी तरफ वजीरएक्स का इतिहास विड्रॉल फ्रीज करने और डाउनटाइम से भरा रहा है, जिससे यूजर्स का भरोसा बुरी तरह से टूटा है। तो चलिए अब आखिर में कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देते हैं कि भारत में स्मार्ट तरीके से और सुरक्षित रूप से क्रिप्टो में कैसे बने रहें। बहुत से लोग टैक्स को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, तो ये याद रखना जरूरी है कि जो 30% टैक्स है वो सिर्फ आपके मुनाफे पर लगता है
और वो भी तब जब आप उसे बेचकर पैसा अपने बैंक खाते में लेते हैं। सिर्फ खरीदने बेचने पर टैक्स नहीं लगता, इसलिए FIU कंप्लायंट प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने से घबराना नहीं चाहिए। तो आज के इस पूरी बातचीत से 3 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, सेल्फ कस्टडी को प्राथमिकता दें, मतलब अपने एसेट्स के मालिक खुद बने। दूसरी, हमेशा FIU कंप्लायंट एक्सचेंजों का ही इस्तेमाल करें। और तीसरी, और शायद सबसे जरूरी, छोटी मोटी फीस बचाने के चक्कर में अपनी पूरी जमा पूंजी को दांव पर कभी ना लगाएं। और आखिर में ये सब एक ही सवाल पर आके रुकता है। इस वॉलेटाइल मार्केट में जब सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा हो, तो आपकी डिजिटल संपत्ति की चाबियां, आपके क्रिप्टो की कीज किसके पास हैं? क्या वो आपके अपने हाथ में है, आपके कंट्रोल में, या फिर एक ऐसे एक्सचेंज के भरोसे छोड़ी हुई है जिसका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड सवालों के घेरे में है? इस सवाल का जवाब ढूंढना आज के दौर में शायद सबसे जरूरी